हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, कि मुस्लिम काल में भारतीय शिक्षा का विकास। तो आ, जैसा आप सबको पता है कि हमने सबसे पहले वैदिक एजुकेशन की बात की। वैदिक एजुकेशन इसलिए क्योंकि उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज में वेदों की बहुत ज़्यादा मान्यता थी और वेदों के आधार पर ही वो समाज चलता था। और उसके बाद समाज में एक नया बदलाव आया, सोसाइटी में चेंज आया और भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उसका जो उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। तो आगे आने वाला जो समय था उसको हम बुद्धिस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी में जो भगवान बुद्ध के उपदेशों की बहुत ज़्यादा मान्यताएं थी, उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1192 में 1192 में जब तराइन वॉर हुआ और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर और दिल्ली पे कब्जा किया। तो उस समय से लेकर और आगे चलकर जो शासक जो थे तुर्क से आए, मध्य एशिया से आए। तो उस समय सिर्फ वो शासक नहीं आए, अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आए, अपनी भाषा लेके आए, अपना कल्चर लेके आए। तो वो जो 1192 से लेकर और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो 1192 से लेकर और अंग्रेजों के आने तक का जो एक लंबा समय था, इस समय समाज में इस्लामिक जो कल्चर थी, जो भाषा थी, उस समय की उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसका ज़्यादा बोलबाला था। तो इसलिए उस समय को हम मुस्लिम पीरियड या इस्लामिक पीरियड भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि 1192 के बाद जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे दिल्ली पे कब्जा किया और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर बाद में मुगल साम्राज्य, वो दिल्ली का जो विस्तार होते होते और फिर बाद में मुगल आए। तो भारत का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो मुगलों के अधीन था। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था क्या थी, तो आज की इस कक्षा में हम उसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि the arrival of Islam in India in the 12th century was one of the most extraordinary events in the world history, which were marked a great change not only in the social and political life of the country, but also in the sphere of education and learning। कि 12वीं शताब्दी में, जैसा मैंने आपको बताया कि 1192 में जो तराइन का वॉर हुआ, कि उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने उस युद्ध को जीता और भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, जो विश्व इतिहास में एक विश्व इतिहास की असाधारण घटनाओं में से एक था। और इसका भारत के केवल सामाजिक राजनीतिक जीवन पे नहीं बल्कि यहाँ की जो शैक्षिक व्यवस्था थी उस पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। और क्या क्या प्रभाव पड़ा, हम इस वीडियो लेक्चर में उसकी हम बात करेंगे। Education was not considered a social duty or state responsibility during medieval period. It was merely a personal or family affair। कि इस समय क्या था कि जो ये मेडिवल पीरियड था, इस समय क्या था कि जो शिक्षा जो थी, ये राजकीय कर्तव्य नहीं माना जाता था, ये केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक विषय था। मतलब आज के समय में हम देखते हैं कि जो शिक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लोकल गवर्नमेंट की होती है। लेकिन उस टाइम शिक्षा प्रदान करना जो शासक थे, जो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी शिक्षा प्रदान करना नहीं था, ये केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक विषय था। शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा पाना, ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी हुआ करती थी या उनके परिवार की जिम्मेदारी थी। ये राज्य की जिम्मेदारी उसमें नहीं होती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि सरकार बच्चों को तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जगह जगह स्कूल बना रही है, उनको स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति के खुद की जिम्मेदारी थी। और जगह जगह सामाजिक संस्थाएं होती थी जो बच्चों को शिक्षित करती थी।
फिर द Arabs and Turks brought many new customs to India and stabilized educational institution कि जब अरबी और जो तुर्क भारत आए तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इन्होंने युद्ध जीता और और आए, ये अपने साथ अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी जो शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीज भारत में लेके आए और यहाँ पे उन्होंने उसको अप्लाई किया. The Islamic form of education which was different from Vedic and Buddhist system in many respect कि जो इस्लामिक जो शिक्षा का इस्लामिक जो रूप था वो जो पहले से चली आ रही वैदिक और बौद्ध शिक्षण प्रणालियां थी उससे बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कल्चर अलग था, भाषा अलग था, क्षेत्र अलग था. तो इस्लामिक जो शिक्षा का स्वरूप, यहाँ की जो पहले से शिक्षा व्यवस्थाएं चली आ रही थी, शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था. और अब क्या अंतर था इसमें? जैसे हम पहले एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे. इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान हासिल करना, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, स्ट्रेंथनिंग मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम राज्यों को मजबूत बनाना, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करना. भौतिक उपलब्धि का मतलब है पद प्रतिष्ठा, इन चीज़ों को प्राप्त करना, अपने राज्य का विस्तार करना. तो ये भौतिक उपलब्धि है. अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास. तो ये जो हम बात करते हैं इस्लामिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे. अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो जैसे हमको पता है कि वैदिक काल में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते थे वो गुरुकुल होते थे. बुद्धिस्ट पीरियड में मठ हो गए, मोनेस्ट्री हो गई. और जब हम इस्लामिक पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम जो शिक्षा जो प्रदान की जाती थी वो मकतब और मदरसा में दी जाती थी. तो जो प्राइमरी ग्रेड की एजुकेशन थी, जो प्राइमरी शिक्षा थी, वो मकतब में दी जाती थी. और जो हायर एजुकेशन थी, हायर ग्रेड एजुकेशन थी, वो मदरसा में बच्चों को दी जाती थी. करिकुलम की हम बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्टेड इन मकतब, जैसे हमने बात की. इस्लामिक एजुकेशन वो इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट हेयर, कि प्राथमिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थी और यहाँ विद्यार्थियों को इस्लामिक शिक्षा प्रदान की जाती थी. स्टूडेंट वर टॉट रीडिंग, राइटिंग, सिंपल मैथमेटिक्स, लेटर राइटिंग, अरेबिक, पर्शियन एंड कैपेबिलिटी टू लर्न लाइवलीहुड, कि मकतब में विद्यार्थियों को पढ़ना लिखना, सरल गणित, पत्र लेखन, अरबी, फारसी और आजीविका कमाने की शिक्षा प्रदान की जाती थी. द कुरान वॉज टॉट टू द स्टूडेंट बाय रॉट, कि जो विद्यार्थियों को कुरान की आयतें रटाकर सिखाई जाती थी. द हायर एजुकेशन इम्पार्टेड इन मदरसा, जैसे हमने बात की कि उच्च शिक्षा मदरसा में प्रदान की जाती थी. द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन मदरसाज वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि जो मदरसा में शिक्षा जो भी दी जाती थी वो टू पार्ट्स में दी जाती थी. जैसे हमने वैदिक एजुकेशन की बात की, बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात की, तो ये सिस्टम यहाँ पे भी था. एक एजुकेशन सेक्युलर, दिस वर्ल्डली, जो फिजिकल वर्ल्ड के लिए जो हम देखते हैं कि जो इस संसार के लिए, इस समाज के लिए जो बच्चों को तैयार करता था, तो उसको सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष या सांसारिक शिक्षा कहा जाता था. और दूसरी जो थी रिलीजियस, धार्मिक शिक्षा, जो बच्चों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, टू अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो बच्चों को दी जाती थी. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली कि सेकुलर और रिलीजियस, दो तरह की एजुकेशन थी. एक एजुकेशन बच्चों को इस संसार के लिए तैयार करती थी और दूसरी जो बच्चों को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करती थी. फिर हम बात करते हैं सेकुलर दिस वर्ल्ड कि इट वर इंक्लूडेड अरेबिक ग्रामर, प्रोज, लिटरेचर, लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, यूनानी, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. कि धर्मनिरपेक्ष सांसारिक जो शिक्षा थी उसमें बच्चों को क्या क्या दिया सिखाया जाता था. अरबी, व्याकरण, तर्क, दर्शन, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा,
शिल्प, हस्तकला और कृषि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि बच्चों को इस सामाजिक जीवन के लिए, इस फिजिकल लाइफ के लिए उनको तैयार किया जा सके। फिर हम दूसरी एजुकेशन की बात करते हैं, रिलीजियस। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ थ्रू रिलीजियस एजुकेशन। इन दिस ही वॉज इम्पार्टेड एजुकेशन ऑफ कुरान, हदीस एंड थियोलॉजी। कि धार्मिक शिक्षा के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार किया जाता था। इसमें उन्हें कुरान, हदीस और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या सिखाया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण, मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सीय शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प और फाइन आर्ट्स, ललित कलाएं, ये इनकी शिक्षा दी जाती थी। मेथड्स की बात करते हैं, शिक्षण विधियां। इमिटेशन मेथड, अनुकरण करना, जैसे हमने पहले भी बात की कि शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करके सीखता है। डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। और इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड में हम बच्चों को, विद्यार्थियों एग्जाम्पल देकर चीज़ों को उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो इमिटेशन मेथड है, डिस्कशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, इंडक्टिव मेथड, अनुकरण विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि और आगमन विधि। इन विधियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर अब जो मुख्य बात है कि रिलेवेंस इन मॉडर्न एजुकेशन की, जो इस्लामिक शिक्षा थी उसकी आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वोकेशनल एजुकेशन की व्यावसायिक शिक्षा जो है, आज के समय में देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ स्कॉलरशिप की, बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी। तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि बच्चों को, जो बच्चे इकोनॉमिकली जो वीकर बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर वुमेन एजुकेशन की, इस्लामिक पीरियड में हायर एजुकेशन में तो नहीं, लेकिन मकतब में जो प्राथमिक ग्रेड था उसमें गर्ल्स को भी एजुकेट किया जाता था। तो वुमेन एजुकेशन का भी हम इस्लामिक पीरियड में देखते हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। सेपरेट अरेंजमेंट फॉर प्राइमरी एंड हायर ग्रेड। तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा की अलग व्यवस्था, जैसे हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मकतब में दी जाती थी और हायर एजुकेशन मदरसा में दी जाती थी। तो दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो क्लास, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले हमने एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की। तो वैदिक पीरियड था जहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई। और वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद फिर हमने देखा, क्योंकि वैदिक पीरियड में वेदों का समाज में वेदों के द्वारा वेद ही समाज का मार्गदर्शन करते थे। तो उस समय समाज में वेदों का काफ़ी बोलबाला था। तो इसलिए उस समय को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध आए और उनके उपदेश व्यापक स्तर पर समाज में फैले और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो एक 1200 साल, एक लंबा जो टाइम था, उस समय भगवान के उपदेशों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और उसको फॉलो किया जाने लगा। तो उस समय को जो हम बुद्धिस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय भगवान की बुद्ध की शिक्षाएं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने उसको अपनाया। और उसके बाद फिर हमें अपने समाज में एक नया बदलाव देखने को मिलता है कि अरब से जो लोग आते हैं, मध्य एशिया से लोग आते हैं। तो वो न केवल स्वयं आते हैं, अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपनी शिक्षा व्यवस्था, वो सब लेके आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर जब 1192 में तराइन के वॉर, जब मोहम्मद गौरी आते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था थी, उसमें एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कि पहले गुरुकुल और मठों में शिक्षा दी जाती थी, अब जिन शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा दी जाने लगी उसको मकतब मदरसा कहा जाने लगा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा और मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाने लगी। अब हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि अब जब बाहर से अंग्रेज आए, जब ब्रिटेन से अंग्रेज आए, तो
अब एक नए कल्चर के लोग आ रहे हैं, एक नई संस्कृति के लोग आ रहे हैं, एक नए भाषी लोग आ रहे हैं। तो जब वो भारत में आए तो उनके आने के बाद यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।